अभिवादन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ में इस टेलीकास्ट में जुड़े हैं मजबूत जीना में। और ये सच में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आप तक आ सके हैं और प्रभु वचन आपको बता रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं, यहाँ हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। नाम है परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह। अगले कुछ हफ्तों में हम यहाँ पर समय निकालेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह के इस विषय के बारे में देखते जाएं। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों को हम देखते जाएं। कैसे ये आज और हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए उपयोगी होता है, विश्वासी के नाते हमारी यात्रा में और उन्नति में, मसीह के नाते और साथ ही हमारी सेवकाई में, और इस सेवकाई में जो परमेश्वर ने हरेक को करने के लिए बुलाया है। तो आज के प्रोग्राम में हम बस बुनियाद रखना चाहते हैं। ये सामान्य समझ होती है परमेश्वर के अनुग्रह को समझने के बारे में, और निश्चय में शुरू करना होगा इस समझ के साथ में कि अनुग्रहकारी परमेश्वर होना तो परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर तो अनुग्रह का परमेश्वर है, और बाइबल इस बात को हम पर कई जगह पर प्रकट करते जाती है, पुराने नियम में भी और साथ ही नए नियम में। और एक बात जो हमें अपने मन में रखनी चाहिए कि परमेश्वर का स्वभाव तो इन नियमों में बदलता नहीं है। हालांकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम चर्चा करते हैं पुराने नियम के बारे में और नए नियम के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर इन नियमों में बदल जाता है। परमेश्वर कौन है? वो कभी नहीं बदलता, और यही तो उसका स्वभाव है, वो कभी नहीं बदलता, उसका चरित्र कभी नहीं बदलता। इसलिए परमेश्वर पुराने नियम में जैसा है वैसे ही वो नए नियम में भी है। पुराने नियम में परमेश्वर का जो स्वभाव है वैसे ही स्वभाव उसका यहाँ पर नए नियम में भी परमेश्वर का स्वभाव है। तो यहाँ पर पुराने और नए नियम में परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदलता। जो भी हम कहते हैं, चाहे नए नियम के वचन से पढ़े या फिर हम पुराने नियम के वचन से पढ़े, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव तो समान है। और इन दोनों नियम में परमेश्वर अपने आप को अनुग्रह का परमेश्वर या बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर पुराने नियम से एक वचन को देखें, निर्गमन अध्याय 34 वचन 6 में जैसे परमेश्वर ने खुद को मूसा के सामने प्रकट किया। ये कहता है, यहोवा उसके सामने से होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य है। जैसे परमेश्वर खुद को पुराने नियम में प्रकट करता है मूसा के सामने, जिसके द्वारा उसने व्यवस्था लाई, वो खुद को प्रकट करता है कि वो तो ऐसा परमेश्वर है जो कि दयालु है और अनुग्रहकारी है। वो प्रकट करता है उस अनुग्रह को, अनुग्रह करने की उस योग्यता को। ये तो सच्चाई है कि वो तो खुद अपने स्वभाव में बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और जब वो नए नियम में आता है तो उसका ये सत्य बिल्कुल ऐसे ही रहता है जहां तक कि परमेश्वर के स्वभाव की बात आती है। उदाहरण के लिए पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10 में बाइबल कहती है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो पत्रस कहता है कि परमेश्वर तो यही है, वो तो सारे अनुग्रह का परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर जो कि असीमित अनुग्रह से भरा है, अगणित अनुग्रह है। वो सारा अनुग्रह जो हमें चाहिए, जिसके बारे में हम कभी सोच सकते हैं, ये तो सारे अनुग्रह का दाता है। हम देखेंगे परमेश्वर का असीमित अनुग्रह है। बहुतायत का अनुग्रह हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तो देखिए, परमेश्वर का जो स्वभाव तो यही है कि वो बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और ये तो पहले से ही उसमें है कि वो अनुग्रह करता चले जाए और वो खुद को अनुग्रह का परमेश्वर प्रकट करे और वो हम पर अनुग्रह करे। याकूब अध्याय 4 वचन 6, ये तो ऐसा वचन है जो इस श्रृंखला में हम बार बार देखेंगे, अनुग्रह के इस विषय में देखेंगे। याकूब कहता है, परंतु वो तो यानी परमेश्वर और भी अनुग्रह देता है। और फिर आगे कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इस वचन के पहले भाग को देखिए, ये कहता है कि वो यानी परमेश्वर और भी अनुग्रह देता है। मतलब ये कि परमेश्वर में और भी अनुग्रह इस समय उपलब्ध होता है। और जानते हैं, अब तक हमने जिस अनुग्रह का अनुभव किया है वो तो उसके पूरे अनुग्रह के बारे में बताता नहीं है। देखा जाए तो उससे भी बढ़कर और भी अनुग्रह है, और भी महान अनुभव तो हमारे लिए उपलब्ध है, जो परमेश्वर चाहता है कि वो हमें देता जाए। अब जहां तक कि हम नए नियम में अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए एक ग्रीक शब्द है जिसका उपयोग हुआ बहुत ज्यादा रूप में यहाँ पर नए नियम में,
यहाँ अनुग्रह के संबंध में, और एक और ग्रीक शब्द है जो कि अनुग्रह के लिए बस एक ही बार उपयोग हुआ है, इससे भी अनुग्रह कहा गया है। ग्रीक शब्द जो अनुग्रह के लिए उपयोग हुआ है वो है कैरिस। और यदि आप नए नियम में देखते जाएं तो यहाँ इस शब्द का जो उपयोग है, हम पाएंगे कि ये जो कैरिस शब्द है ये तो नए नियम में कम से कम 3 बार अलग अलग दृष्टिकोण से उपयोग किया गया है। एक, ये शब्द कैरिस उपयोग हुआ है परमेश्वर की अद्भुत कृपा के बारे में, या हम इसे कह सकते हैं ईश्वरीय कृपा। यह हमें इस तरह से बताता है कि ये कृपा जो परमेश्वर हम पर करता है। यहाँ पर दूसरी बात कि कैरिस शब्द अनुग्रह के संबंध में यहाँ पर उपयोग किया गया, जैसे अलौकिक रूप में योग्य बनाना या अलौकिक सामर्थ जो किसी व्यक्ति पर या लोगों पर होती है जिन पर प्रभु अनुग्रह करता है। तीसरा उपयोग कैरिस या अनुग्रह शब्द के लिए नए नियम में इसका संबंध ईश्वरीय चरित्र के साथ है, और ये बताता है विशेष गुण या उसका स्वभाव, उस व्यक्ति के गुण को। यह अनुग्रह ईश्वरीय चरित्र के बारे में है। तो जब हम अनुग्रह के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें समझना होगा कि ये इसका मतलब ये ईश्वरीय कृपा है, या इसका मतलब अलौकिक योग्यता है, अलौकिक सामर्थ्य है, और साथ ही ये ईश्वरीय चरित्र के बारे में भी हमें बताता है। तो चलिए इस हर एक दृष्टिकोण को देखें, या अनुग्रह के उपयोग के शब्द को देखें, एक एक करके देखें। जब ईश्वरीय कृपा के बारे में कहें तो हम कहते हैं परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, और उस अनुग्रह के कारण ही हमें स्वीकार करता है, स्वागत करता है, हम पर कृपा करता है, हम पर दया करता है, वो हमारे लिए उदार हो जाता है, भेंट और दूसरी आशीषें देता है, हमें उसके लिए ग्रहण योग्य समझता है। इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया है, लेकिन वो हमारे लिए ऐसा ही होना चाहता है। जब हम ईश्वरीय कृपा के बारे में कहते हैं, या परमेश्वर किसी पर अनुग्रह करता है और अपनी कृपा उस व्यक्ति के लिए देता है, बस परमेश्वर इसमें कहता है कि मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, और मैं इसका चुनाव करता हूं कि तुम मेरी दृष्टि में मुझे प्रसन्न करने वाला है। मैं चुनता हूं कि तुम पर कृपा करूं, मैं चुनता हूं कि तुम पर आशीष दूं और अपनी भेंटें तुम्हें दूं। मैं तुम पर दया करना चाहता हूं, तुम्हें माफ करना चाहता हूं। यानी यहाँ पर परमेश्वर अनुग्रह करता है अपने इस ईश्वरीय कृपा के रूप में। हम इसके बारे में वचन में बहुत से उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उत्पत्ति 6:8 में बाइबल कहती है, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, यानी परमेश्वर की दृष्टि में उसने कृपा पाई। प्रभु ने कहा ये मुझे प्रसन्न करता है और ये मेरी दृष्टि में कृपा पाता है। जब हम नए नियम के वचन को देखते हैं, ये इस अनुग्रह के बारे में कहता है जिसमें हम खड़े होते हैं। रोमियो अध्याय 5 वचन 1 और 2 बाइबल कहती है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यानी हम तो विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं, और ये जो प्रयोजन है ये तो मसीह ने हमारे लिए किया कि हमारे पापों को दूर कर दे और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए, परमेश्वर की उपस्थिति में सही करे। और इसलिए पौलुस कहता है कि विश्वास से हम अनुग्रह के इस जगह पर पहुंच गए हैं, कृपा की जगह पर, और यहाँ पर परमेश्वर की दया और उसकी माफी का अनुभव किया। अब हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं, उसे पूरी तरह से प्रसन्न करने वाले हैं, और इस तरह से हम खड़े हैं उसकी ईश्वरीय कृपा के द्वारा जो हम पर हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि अनुग्रह का उपयोग हुआ है अलौकिक योग्यता या अलौकिक सामर्थ्य के जैसे, जो परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में उंडेलता है। इसे हम संक्षिप्त में देखेंगे, आज के प्रोग्राम में देखेंगे, लेकिन फिर से हम वापस आकर इस परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे और भी गहराई से देखेंगे आने वाले हफ्तों में। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 10 में पौलुस कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, पर हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। देखिए, पौलुस कहता है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। मैंने एक आर्किटेक्ट जैसे काम किया। मैंने तो नींव डाली है उन चर्च को तैयार करने के लिए जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। वो कहता है ये काम जो मैं अभी कर रहा हूं, ये तो सच में परमेश्वर का अनुग्रह मुझे दिया गया, और ये काम मैं अपनी ही शक्ति में नहीं करता हूं, और ये तो मेरी खुद की महारत नहीं है, लेकिन ये तो अनुग्रह का काम है। मेरे जीवन में मुझे योग्य बनाया गया है, जो मुझे योग्य बनाता है कि मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री बनूं। इफिसियों अध्याय 3 वचन 7 में वो कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक
बना। गौर कीजिए, वो कहता है मैं परमेश्वर का सेवक बन गया परमेश्वर के अनुग्रह के उस वरदान के अनुसार जो मुझे दिया गया। मतलब मैं अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह को एक वरदान के रूप में पाता हूं। मतलब मैंने इसे नहीं कमाया, मैंने इसके लिए कुछ काम नहीं किया, मैं इसके लिए योग्य भी नहीं बना। यह अनुग्रह जो मुझे दिया गया है, ये तो एक वरदान है। और यह अनुग्रह मेरे लिए क्या करता है? यह मुझे योग्य बनाता है कि मैं परमेश्वर का सेवक बन जाऊं। तो पौलुस यहां पर यह कहता है कि यह अनुग्रह हमें योग्य बनाता है, हमें अलौकिक सामर्थ्य देता है। हमें से हर एक को समझना होगा कि एक अनुग्रह है जो हमें दिया गया है, जो हमें योग्य बनाता है, सामर्थ्य देता है कि हम वही बने और वही करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। यहाँ पर इस अनुग्रह के लिए एक और वचन बताना चाहता हूँ, अनुग्रह जो अलौकिक योग्यता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 4 में देखिए, पौलुस आत्मा के वरदानों के बारे में हमें लिखता है। वो कहता है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर ये शब्द वरदान देखें और ये शब्द है कैरिस्मा, यानी अगर इस जड़ के शब्द को देखें तो ये है कैरिस। ये अनुग्रह के लिए वही ग्रीक शब्द है। कैरिस्मा का मतलब यही है कि ये तो अनुग्रह के वरदान हैं, यानी पवित्र आत्मा के वरदान। ये वरदान है जो परमेश्वर के अनुग्रह से दिए गए हैं। ये उसकी ईश्वरीय योग्यता है जिसके कारण ये वरदान काम करने लगते हैं हमारे जीवन में। और ये शब्द जो है करिश्मा, इससे हमें इंग्लिश शब्द मिलता है कैरिस्मेटिक। ये उन लोगों के बारे में बताता है जो लोग अपने जीवन में अनुग्रह के वरदान को प्रकट करते हैं। यानी आत्मा के जो वरदान हैं, ये तो परमेश्वर की दया का प्रकटीकरण है। ये किसी व्यक्ति पर या उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, ये अनुग्रह के काम है। और तीसरा दृष्टिकोण या अनुग्रह शब्द के लिए तीसरा उपयोग, नए नियम में इसका संबंध तो ईश्वरीय चरित्र से है। यानी जब हम कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह या किसी के जीवन में अनुग्रह को देखते हैं तो हम ये कह रहे हैं ये उस व्यक्ति का चरित्र है। और इसका एक उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14 में। यहाँ पर बाइबल स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहती है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। यहाँ यूहन्ना कहता है कि हमने उसे देखा निहारा। ये तो निश्चय एक प्रकटीकरण था, ये तो प्रकट रूप में देखा जाने वाला था परमेश्वर की महिमा का या परमेश्वर के अलौकिक ईश्वरीय स्वभाव या उसके अद्भुत कामों के बारे में। तो जब बाइबल परमेश्वर की महिमा के बारे में बताती है तो यह हमें बताती है कि परमेश्वर कौन है, उसका स्वभाव, और प्रभु क्या करता है, उसके काम। तो यूहन्ना कहता है कि हमने यीशु में उसके प्रकटीकरण को देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा, और ये किस तरह से कैसे दिखता है या कहिए उसका स्वभाव गुण क्या है, परमेश्वर की महिमा। वो कहता है ये तो अनुग्रह और सच्चाई से भरा है। जब हम अनुग्रह के बारे में कहते हैं, हम कह रहे हैं परमेश्वर के प्रकटीकरण, उसके स्वभाव, उसके चरित्र के बारे में। जैसे हम अपनी भाषा में हम कहते हैं कि बहुत ही अनुग्रहकारी है। कहिए किसी का अनुग्रह का स्वभाव होता है या किसी के पास में बहुत ही अनुग्रह का व्यवहार होता है। यह कहता है परमेश्वर के बारे में कि उसका प्रकटीकरण तो अनुग्रह का प्रकटीकरण है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 18 में पत्रस कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। यानी वो कहता है अनुग्रह में बढ़ते जाओ, मुझे अनुग्रह में बढ़ते जाना होगा। यहाँ इस केस में वो कह रहा है कि तुम चरित्र में बढ़ते चले जाओ, मसीह की समानता में, और यीशु के जैसे और बदलते चले जाएं। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ और उसके जैसे और बदलते चले जाओ, चरित्र में और स्वभाव में। देखिए ये एक और वचन है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, याकूब अध्याय 1 वचन 11 में। यहाँ बाइबल अनुग्रह शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन ये अलग ग्रीक शब्द है। नए नियम में ये एक बार उपयोग हुआ और ये कहता है शोभा या अच्छे दिखने के बारे में। और यहाँ पर ये कहता है कि मैदान में जो घास के जो फूल होते हैं उसके बारे में, ये सुंदर दिखाई देने के बारे में कहता है। यानी अनुग्रह इस तरह से भी उपयोग किया गया है। अब जो हमने देखा है कि अनुग्रह शब्द अलग अलग तरह से उपयोग किया गया है, इसका अलग अलग तरह से उपयोग होता है। ईश्वरीय कृपा, अलौकिक योग्यता या ईश्वरीय चरित्र। आपको याद रखना होगा कि नए नियम में जब भी अनुग्रह शब्द उपयोग किया गया है तो ये बहुत ही विस्तार से उपयोग किया गया शब्द है। मतलब हम इस तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल परमेश्वर की कृपा के बारे में कहता है, या ये केवल कह रहा है परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, उसके गुणों और उसके चरित्र के बारे में ही, या यहाँ अलौकिक सामर्थ्य देने के बारे में ही कहता है। अब देखिए इस बार यहाँ पर अनुग्रह शब्द विस्तार से उपयोग किया गया है। मतलब अनुग्रह के बारे में ये जो सारी सच्चाई है और ये सब जो प्रकटीकरण है इस अनुग्रह शब्द में जुड़ी है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने 2 वचनों को देखा ताकि मैं जो कह रहा हूँ उस बात को मैं आपको समझा सकूं।
प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 33 में यहाँ पर यह कहता है कि विश्वासी एक समाज के रूप में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कामों का अनुभव कर रहे थे। यहाँ बाइबल कहती है कि प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यानी ये कहता है कि इन लोगों के ऊपर में बड़ा अनुग्रह था। तो देखिए यहाँ पर अभी संबंध में जब हम अनुग्रह शब्द का उपयोग करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उन पर केवल परमेश्वर की कृपा ही थी या केवल अलौकिक सामर्थ्य वहां पर उनके ऊपर थी या केवल परमेश्वर के स्वभाव का प्रकटीकरण ही था। नहीं, इस शब्द में तो सारी बातें जुड़ी हुई। यहाँ पर ये लोग थे जो इस अनुग्रह का अनुभव कर रहे थे, यानी निश्चय ही परमेश्वर की कृपा उन पर थी। उन्होंने महान कृपा पाई परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने जीवन पर महान सामर्थ भी पाई। बड़े बड़े काम हो रहे थे, वहां पर बड़ी सामर्थ प्रकट हो रही थी, वहां पर बड़ी सेवकाई और बहुत बड़े काम हो रहे थे। ये तो अनुग्रह का अलौकिक योग्यता का भाग है और निश्चय वहां पर बहुत बड़ा चरित्र बनाया जा रहा था। देखिए यहाँ पर ये ऐसे लोग थे जो जीवन में बदलते जा रहे थे और मसीह के जैसे वो बनते जा रहे थे, यानी समाज के ऊपर में बड़ा अनुग्रह हुआ था। यानी यहाँ पर अनुग्रह जो शब्द है बड़े विस्तार से उपयोग किया गया है और ये बता रहा था कि परमेश्वर उनके मध्य में क्या कर रहा था। इसी तरह से प्रेरित 11 वचन 23 में ये कहता है वो वहां पहुंचकर यानी बरनबास ने पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि वो तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। तो वो यहाँ पर इन विश्वासियों के बीच में आता है और वो क्या देखता है, जैसे हमने प्रेरित 4 में देखा है और फिर से अध्याय 11 में हम देखते हैं कि उसने उनके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। यहाँ पर तो ये बहुत ही अलौकिक था, परमेश्वर की कृपा थी, यहाँ परमेश्वर की ओर से योग्यता थी और परमेश्वर का चरित्र था जो यहाँ इन लोगों पर प्रकट हुआ। उसने इन लोगों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को देखा और वो उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वो प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। तो हमारे इस परिचय के संदेश में जहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के बारे में कहा, हमने क्या किया है, यहाँ पर बस आपके सामने बहुत ही बुनियादी बातें रखी हैं और अनुग्रह शब्द के अलग अलग उपयोग के बारे में बताया नए नियम में। और ये अनुग्रह इस बारे में बताता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कृपा पाते हैं, हम परमेश्वर की अलौकिक योग्यता को पाते हैं और हम अनुभव करते हैं कि उसका चरित्र हमारे अंदर में बनाया जाता है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो हमारे जीवन में काम करता है। तो हम उसके अनुग्रह को पाते हैं। जैसे हम आने वाले हफ्तों में परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के बारे में कहते जाएंगे, हम तो परमेश्वर के अनुग्रह के अलग अलग दृष्टिकोण को देखते जाएंगे। हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम उस अनुग्रह का अनुभव करें, उसे और ज्यादा पाते जाएं और कैसे परमेश्वर के अनुग्रह में चलते जाएं प्रतिदिन के जीवन में। और साथ ही हम उन गलत धारणाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे जो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में लोग रखते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बिल्कुल सटीक और अच्छी समझ रखें और निश्चय हम इसे देखते जाएंगे। इन सारी बातों को हम आगे देखते चले जाएंगे आने वाले हफ्तों में। हम आपसे विनती करते हैं आप बने रहें जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह पर। हम आपके पास में हमारे हिंदी पब्लिकेशन लेकर आ रहे हैं बहुत से विषयों पर जो आपकी आत्मिक यात्रा में आपकी मदद करेंगे। आज ही अपनी फ्री कॉपी मंगवाएं। हमारा फोन नंबर स्क्रीन पर है या इसे हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कीजिए। प्रोग्राम के अंत के पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूं जैसे प्रेरितों ने प्रार्थना की और जैसे उन्होंने पत्रियां लिखी हैं और उन्होंने कलीसिया को लिखकर इस तरह से बताया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ में हो। जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने दिल में विश्वास करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप विश्वास से मेरे साथ सहमत हो कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का महान अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर में खोला जाए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जैसे इस समय हम यहाँ पर एक साथ आते हैं और इस विषय को देखते जाते हैं। हमने बस शुरू किया है कि अपनी समझ को बढ़ाते जाएं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सारे अनुग्रह के परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, असीमित परमेश्वर हैं अनुग्रह में। और पिता यीशु मसीह के नाम में मैं सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इन पर अनुग्रह खोला जाए और बहुत बड़ा अनुग्रह इन पर खोला जाए। पिता धन्यवाद करते उस कृपा के लिए जो आपकी दृष्टि में हम पर है कि हम आपके लोग हैं। प्रार्थना करते हैं कि हम और भी योग्यता पाते जाएं प्रभु, कि अनुग्रह के वरदान तो हमारे जीवन में और भी बहते जाएं, हमारे जीवन में और ज्यादा हम सामर्थ पाते जाएं और परमेश्वर का और भी ज्यादा अनुग्रह हम में बढ़ता चला जाए और वो चरित्र, वो गुण और परमेश्वर का अनुग्रह कि हम बढ़ सके उस अनुग्रह में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी लोगों के ऊपर खोला जाए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमेन।
आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने दोस्तों को और दूसरे लोगों को इस सीरीज में जुड़ने के लिए कहें, जैसे आने वाले हफ्तों में आगे देखते जाएंगे। और हम राह देख रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में और भी ज्यादा समझ को हम बताते जाएं। फिर मुलाकात होने तक याद रखें, जियो जिंदगी यीशु जैसे।